एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS फाइंड। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक सिद्धांत थ्योरी के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि जो आपके महाद्वीप हैं और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। जिस सिद्धांत को हम कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे कि आपको पता है, हमारी जो अर्थ है उस पर 71% लगभग 71.1% का क्या है आपका वाटर है, ठीक है। और 29% जो एरिया है इसका सरफेस एरिया उसका, उस पर क्या आपका लैंड है, मींस लिथोस्फीयर है, ये हाइड्रोस्फीयर है। ओके, लैंड वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर स्थलमंडल, और इसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल आपका, ठीक है। तो आज जो हम महाद्वीपों का स्वरूप देखते हैं, जैसे आप ये आपकी पृथ्वी है, आप इस पे जो महाद्वीपों का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इस तरीके से, पहले ये जो स्ट्रक्चर है वो नहीं था। आज आप महाद्वीपों को अलग अलग प्रकार से देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से महाद्वीपों को। तो ये जो महाद्वीप हैं आपके, ये पहले ऐसे नहीं थे। हम इसी थ्योरी में पढ़ेंगे कि इनका निर्माण कैसे हुआ, किस तरीके से ये बने आपका, और आज इनका स्वरूप इस तरह कैसे हुआ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। देखिए, पहला जब ये सबसे पहले इसके बारे में आपको 1996 में आपके अब्राहम आर टेलियस, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट नहीं थे, मौसम वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने जो अटलांटिक महासागर है कि दोनों तरफ की जो रेखाएं हैं, तट रेखा, उनमें क्या पाई, समानता पाई। इन्होंने कुछ क्या कहा, सिमिलरिटीज इनको देखने को मिली। तो उन सिमिलरिटीज के आधार पर इन्होंने बताया कि ये जो आपका अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका, इन्होंने क्या कहा है, ये सभी कहते हैं एक तरीके से जुड़े हुए थे। तो अटलांटिक महासागर के बारे में आप जानते हैं, ये रहा हमारा अटलांटिक महासागर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको ये दोनों तट हैं, ऐसी आकृति का एक, और दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो ये जो है, इन्होंने इसको यहाँ जोड़ के देखा, इसको यहाँ पे लगा के देखा, इसको यहाँ पे। तो इन्होंने पाया कि ये पहले एक ही भाग थे। इन्होंने ये कहा इसको, लेकिन ये क्या नहीं हुआ, ये इस बात को प्रूव नहीं कर पाया, सिद्ध नहीं कर पाया। इन्होंने सिर्फ इसका क्या लगाया, अंदाज लगाया। ओके, नेक्स्ट फिर आपके आए 1908 में एबी टेलर ने, इन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत दिया। प्रवाह मींस कि आपके जो महाद्वीप हैं, इनका क्या हुआ है, एक कंटिन्यूअसली क्या करें, मोशन में, ठीक है। इन्होंने कहा कि प्रवाह करें, चलते, रुके नहीं है, स्टेडी नहीं है, वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, आपके मूव कर रहे हैं। ओके, और इन्होंने इसका कारण क्या बताया, ज्वारीय शक्ति को। तो ज्वार भाटा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इन्होंने किसको बताया, ज्वारीय शक्ति को इन्होंने बताया कि किस तरीके से आपका उनका महाद्वीपों को क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, ठीक है। फिर आपके 1912 में एक जर्मन मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर, जो कि जर्मन के थे, इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने अपने थ्योरी को बताया इन्होंने कि किस तरीके से जो महासागर है और आपके महाद्वीप है, इनका निर्माण हुआ। तो देखिए, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। तो इन्होंने कुछ क्या बताया, इन्होंने कुछ अजम्पशन रखे। क्या रखे, अजम्पशन। इन्होंने कुछ फेथ के बिलीफ थे। इन्होंने क्या माना कि जो आपका यदि स्थलभाग
दो भाग है हमारे पृथ्वी पर, स्थल और जल स्थल। अगर स्थल भाग एक रहे हो, मीन्स अगर ये जुड़े हुए हों, मीन्स कैसे, आज जो महाद्वीप आप अलग अलग देखते हो, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, क्या है हमारी, ये पृथ्वी है हमारी। इन्होंने कहा अगर स्थल भाग मान लो इस तरीके से एक रहे हो, मान लीजिए ऐसा कुछ, ये स्थल है, क्या है आपका स्थल है। तो इन्होंने कहा अगर ये स्थल भाग एक रहे हो तो जलवायु के कटिबंधों का क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा, मीन्स मूवमेंट हुआ होगा उनका, क्या हुआ होगा, मूवमेंट। जो जल, ये आपका जल है, ये क्या बना हुआ है यहाँ पे, जल, ये स्थल हो गया। तो बाकी के सरफेस पर, आपके सरफेस पर क्या है, जल है, ये क्या है आपका जल, ठीक है। तो जल कटिबंधों में स्थानांतरण हुआ होगा, ये मतलब ये जो किनारे हैं इनमें चेंजेस आए हुए, इनके जो जल है इसमें चेंजेस आए हुए, इसका मूवमेंट हुआ होगा, स्थानांतरण हुआ होगा। फिर इन्होंने दूसरा अजम्पशन क्या लगाया, अगर जलवायु कटिबंध क्या है, स्थिर है, मीन्स इनमें कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली है कि आपके जो स्थल वाले भाग हैं इनका स्थानांतरण हुआ होगा, जल के भाग हैं इनका क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ होगा आपका। कुछ तो दोनों में से कोई एक बात तो सही है, इन्होंने ये दो अजम्पशन इन्होंने लगाए, इन्होंने के दो बिलीफ थे इन्होंने लगाए। फिर इन्होंने अपनी मान्यताएं दी, उन्होंने कुछ फैक्ट जो थे उन्होंने बताए लोगों को, देखिए तो समझते हैं क्या फैक्ट था। पहला इन्होंने कहा अगर महाद्वीपीय कृष्ण की उत्पत्ति के समय, मीन्स जब आपकी पृथ्वी का ऑरिजिन हुआ, आपकी पृथ्वी का निर्माण प्रक्रिया चल रही थी, तो उसकी उत्पत्ति के समय पैंजिया का निर्माण हुआ, किसका, पैंजिया। इन्होंने क्या कहा, देखिए मजा आने वाला है इसमें, आपको समझ आया कि महाद्वीप कैसे बने। तो इन्होंने कहा, ये अर्थ है आपकी, तो इन्होंने क्या कहा कि जो महाद्वीपीय कृष्ण की उत्पत्ति के समय किसका निर्माण हुआ, पैंजिया, ठीक है। इन्होंने स्थल वाले भाग को क्या कहा, मान लीजिए ये इसका स्थल वाला भाग है, ठीक है, कुछ भी बना लीजिए स्थल वाला भाग, इसको इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने इसको पैंजिया कह दिया, किस, इसको क्या कह दिया, पैंजिया बोल दिया इन्होंने। और इसके आसपास क्या भरा हुआ था, जल, क्या भरा हुआ है, जल। तो इस जल वाले भाग को इन्होंने क्या कह दिया, पैंथलासा, क्या कह दिया, पैंथलासा, ठीक है। तो उन्होंने जल वाले भाग को क्या कह दिया, पैंथलासा, और जो आपका अर्थ कृष्ण जो स्थल वाले भाग को इन्होंने कह दिया पैंजिया, ठीक है। अब ये जो पैंजिया था इसमें भी इन्होंने एक चीज बताई कि जो पैंजिया था इसमें कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, एक उथला सा संकरा सा भाग होगा जिसमें क्या था, पानी था। और इस पानी वाले भाग को इन्होंने क्या कहा, टैथिस सागर, क्या कहा, टैथिस सागर। ये भी अभी इंपोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि टैथिस सागर से भी यहाँ पर बलन संकुचन पड़ने के कारण ही आपके हिमालय और आल्पस पर्वत का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने उस वाले उतले भाग को क्या कह दिया, संकीर्ण क्षेत्र को टैथिस सागर कहा। उन्होंने उस संकीर्ण वाले क्षेत्र को क्या कहा, टैथिस सागर, ओके। फिर इन्होंने ये बताया कि आपको बताया मैंने कि आपकी जो अर्थ क्रस्ट है बहुत सारी प्लेट से मिलकर बनी हुई है। हमने इसमें जब अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ा था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, तो मैंने आपको बताया था कि ये पृथ्वी है, तो पहले ऊपर क्रस्ट, सीमा, पहले सियाल, फिर सीमा, फिर नीफे, ये पढ़ा था हमने, 3 भाग पढ़े थे इसके, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि सियाल जो था, जो सियाल आपका सिलिका और एल्युमिनियम क्रस्ट, वो सीमा से निर्मित महाद्वीपीय क्रस्ट के ऊपर तैर रहे हुए। इन्होंने क्या कहा, सीमा मतलब Si, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम, क्योंकि जो सियाल है उसका जो घनत्व था वो कम है किससे, सीमा से। सीमा वाले भाग के हमने घनत्व पढ़ा था, इसका जो घनत्व था सियाल का वो 2.9 ग्राम से 4.7, और इसका जो घनत्व था वो आपका 4 से लेकर 8 और 11 तक था,
ठीक है ना, सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट का था 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये इसका घनत्व था। तो अब इसका जिसका घनत्व होगा वो नीचे रहेगा और जिसका घनत्व कम है वो ऊपर रहेगा। तो इन्होंने बताया कि वो उसके ऊपर तैर रहा होगा, ठीक है। तो ये इन्होंने कुछ अजम्पशन लगाए। अब फिर इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी के साथ चंद्रमा का भी निर्माण हुआ, सूर्य का बहुत सारे उनका निर्माण हुआ, ठीक है, ग्रह का। तो इन्होंने बताया कि चंद्रमा के निर्माण आकर्षण बल और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल तथा ध्रुवीय फ्लाइंग बल के कारण जो आपके क्या थे, आपके 33 ये जो थे आपके पेंजिया, क्या था, तो जो पेंजिया था आपका एक स्थल का भाग था, ये किसमें टूट गया आपका, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये किसमें ब्रेक हो गया, आपके अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, ठीक है। जब ठीक है, तो मींस ये जो था, ये स्ट्रक्चर एक जैसा था, ये क्या हुआ, ब्रेक हो गया, टूट गया। बना लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए अब जो अर्थ थी जी आपकी, ये अर्थ है, इसमें जो पेंजिया था वो दो भागों में टूट गया। किस किस में टूटा वो, एक तरफ आपका अंगारा लैंड, देखिए अंगारा लैंड को लॉरेंसिया भी कहते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें अंगारा लैंड और लॉरेंसिया, और इसको कह दिया उन्होंने गोंडवाना लैंड। क्या कह दिया, गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो अंगारा लैंड इस दो स्थल खंड में विभाजित हो गया, ये आपका अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इसमें विभाजित होने के बाद भी ये यहां पे नहीं रुका, ये यहां पे नहीं रुका, इसके बाद भी इसमें क्या हुआ, विभाजन हुआ। तो वो विभाजन देखिए, अब जोरासिक युग आया। कौन सा युग आया, जोरासिक युग, ठीक है। इससे पहले कार्बोनिफेरस युग में, ये क्या था, ये कब हुआ, कार्बोनिफेरस युग में। कौन सा युग, कार्बोनिफेरस, कार्बन यानी कोयला, यहाँ पे कोयला से इसको संबंध, या कोयला युग भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ये आज से 36 करोड़ वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व जो हम कहते हैं 36 करोड़, ये लगभग 7.2 करोड़ वर्ष तक ये कार्बोनिफेरस युग रहा। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहे, जिसमें आपके जीव जंतु और पेड़ पौधे नीचे जब क्या दबते चले गए और कोयले का निर्माण हुआ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कोयला युग भी कहा जाता है और कार्बोनिफेरस युग भी कहा जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हुआ था ये, तो ये जो पेंजिया था वो आपका अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में डिवाइड हो गया था। फिर जोरासिक, जोरासिक पहले तो आपने देखी होगी सभी ने, जिस टाइम पे आपके डायनासोर वगैरह थे, तो उस टाइम पीरियड में गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोबारा टूट गई। मैंने कहा था यहां तक नहीं रुका ये क्या हुआ, दोबारा इनका क्या हुआ, विखंडन हुआ। किसका, इन्हीं बलों के कारण, दूसरे बल नहीं थे, चंद्रमा का आकर्षण बल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और ध्रुवीय फ्लाइंग बल के कारण क्या हुआ, ये दोबारा टूट गई। फिर जब ये टूटी तो अंगारा लैंड या लॉरेंसिया से आपका किसका निर्माण हुआ, देखिए जो अंगारा लैंड था इससे आपका नॉर्थ अमेरिका, ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, ये रहा ग्रीनलैंड, एशिया, ये एशिया, यूरोप और ये आपका यूरोप, इन भागों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। किससे, आपका अंगारा लैंड से, ठीक है। किसका निर्माण हुआ, अंगारा लैंड से, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया, यूरोप, ठीक है। एशिया में हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, और स्पेशली प्रायद्वीपीय भारत, कर्क रेखा से जो नीचे का है उस वाले भाग की बात नहीं कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, कर्क रेखा से ऊपर वाले भाग की, ठीक है। तो अंगारा लैंड या लॉरेंसिया। फिर जो गोंडवाना लैंड हुई उससे आपका क्या हुआ, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, मेडागास्कर, यहाँ पे आपका समूह है मेडागास्कर, ये रहा आपका मेडागास्कर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, और ये आपका अंटार्कटिका, कौन सा, अंटार्कटिका। तो इनका निर्माण हुआ इससे, आपका किसका निर्माण हुआ, इन गोंडवाना लैंड से,
साउथ अमेरिका, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इनका निर्माण हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, जो पेंथलासा था इसका संकोचन हुआ। जो पेंथलासा हमने बनाया था, सागर बताया था आपको, जल वाले भाग को, तो जो पेंथलासा क्या हुआ, श्रिंक होने लगा, सिकुड़ने लगा, क्योंकि स्थल भाग चलने लगे आपके, इनका मूवमेंट हो रहा था, तो ये जो पेंथलासा था वो क्या हुआ, श्रिंक होने लगा। और इसी के श्रिंक होने से हमारे दुनिया में सबसे बड़े सागर या और सबसे गहरे सागर प्रशांत महासागर का निर्माण पहले से ही था, वो एग्जिस्ट, उसको हमने नाम क्या दे दिया, प्रशांत महासागर। ठीक है, क्या नाम दे दिया उसको, प्रशांत महासागर। ओके, तो प्रशांत, फिर आपका क्या हुआ, जो प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं बता देता हूं आपको, एक बार मैप में हम देख लेते हैं पुनः। देखिए, मैंने आपको कर्क रेखा पढ़ाया था, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती, ये रही आपकी कर्क रेखा, ये जा रही है यहाँ, तो इस वाले भाग को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा भारत कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, ये जो भारत है प्रायद्वीपीय भारत, यूरेशिया, आपका यूरोप और एशिया, अफ्रीका का उत्तर की ओर विस्थापन हो रहा है। विस्थापन आपको पता ही है, ये किस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये आपके चाइना की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। किधर बढ़ते जा रहे हैं, चाइना। ये क्या है, हमारी हैवी प्लेट है, क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है बहुत हैवी प्लेट है, और ये जो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है वो बहुत हल्की प्लेट है। तो ये जो हमारी प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये क्या हो रहा है, जो यूरेशियन प्लेट है उसके नीचे दबती जा रही है। क्या हो रही है, दबती जा रही है, अंदर उसको खिसकती जा रही है। लगभग 1 साल में 1 सेंटीमीटर ये अंदर दबती जा रही है चाइना की तरफ। हमारा एरिया कम होता जा रहा है। और आपको पता है जो हिमालय यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, पहले इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर थी, लेकिन अभी नए डाटा में इसकी जो ऊंचाई 8,850 मीटर हो गई है। ठीक है, ये अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन ये आपको बता दिया गया क्योंकि अभी इसका मेजरमेंट किया गया। तो इसकी जो ऊंचाई थी वो कितनी हुई आपकी, 8,850 मीटर। ठीक है, तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो आपके मूवमेंट कर रही है। और जो तो ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत, यूरेशिया, अफ्रीका को उत्तर की तरफ क्या हुआ, विस्थापन हुआ। जो मैंने उथला और संकीर्ण क्षेत्र बताया था जल का आपको, जिसको हमने क्या कहा था, टैथिस सागर, उससे हिमालय तथा आल्प्स पर्वतों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, हिमालय और आल्प्स पर्वत। आल्प्स आपका यूरोप में है, हिमालय आपका एशिया में। ठीक है, और उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी दिशाओं में खिसकने से, मीन्स आपका जो उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, ये आपके उत्तर अमेरिका और ये पश्चिमी दिशा है आपकी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इस तरफ इनका मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, इस तरफ इनका मूवमेंट हो रहा है। तो इनके मूवमेंट होने से पश्चिम दिशाओं में खिसकने से अटलांटिक ओशियन एवं पश्चिमी किनारों पर रॉकी तथा एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, देखो, अटलांटिक ओशियन, ये पहले ये जुड़ा हुआ था, पहले ये क्या था, जुड़ा था, और ये फिर क्या हुआ, ये दूर होता जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है आपका, अटलांटिक महासागर का क्या हुआ, जन्म हुआ, इसका विस्तार हो रहा है। ये आज भी विस्तार हो रहा है। प्रशांत महासागर आपका सिकुड़ता जा रहा है, और ये क्या हुआ है, फैलता जा रहा है, क्योंकि इनमें कंटिन्यूअसली अभी भी क्या चल रहा है, मोशन चल रहा है, मीन्स स्थानांतरण है इसमें। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, खिसकने से यहां पे आपके रॉकी और एंडीज, इन 2 पर्वतों का निर्माण हुआ। क्या हुआ, रॉकी और एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। एंडीज तो आपको पता ही है कि सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जो कि आपके उत्तर दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने, इस बात को सिद्ध करने के लिए इन्होंने कुछ साक्ष्य दिए, जैसे ग्लेशियर निक्षेप का हुआ, टिलाइट निक्षेप,
ध्रुवीय स्थानांतरण, जीवाश्मों का प्रमाण, महाद्वीपीय स्थानीयता की चट्टानों की आयु, इन सारे इन्होंने ये सारे सबूत प्रस्तुत किए, जिससे इन्होंने सिद्ध किया कि महाद्वीपों का निर्माण इस तरीके से हुआ है और आज भी उन महाद्वीपों में क्या चल रहा है, आपका स्थानांतरण कंटिन्यू है। ओके, तो ये था होल एनालिसिस ऑफ ड्रिफ्ट, थ्योरी ऑफ ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल थ्योरी जो आपकी थी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। I hope you like the video. Please subscribe my YouTube channel and thank you for watching.